नमस्कार। मैं अमित शर्मा, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @ का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो हमारा कल टॉपिक चल रहा है क्रिकेट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी जानने से पहले हमें जानना होता है इकोनॉमी। तो हमारा कल कंटेंट था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके जनक कौन है। इसके जनक एडम स्मिथ थे। 1776 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का क्या है। और उन्होंने इस पे जोर दिया पूंजी पे। मार्शल ने लोक निर्माण, लोक कल्याण की बात की। रॉबिन्स ने सीमित संसाधन और मानव व्यवहार की बात की। और मॉडर्न अर्थशास्त्री और मॉडर्न परिभाषा किसने दिया, पॉल सैमुअल्सन। आगे हम लोग का टॉपिक था जहां हम खत्म किए थे वो था अर्थशास्त्र के प्रकार। अब अर्थशास्त्र के प्रकार के ग्रेड होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? व्यष्टि और समष्टि। कौन कौन से? व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको बोलते हैं समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक हो गया क्या? व्यष्टि और एक हो गया समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि होता क्या है? व्यष्टि को हम बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि को बोलते हैं बृहद बृहद अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र है ना। दिमाग में आगे सर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र कैसे हो सकता है? जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति समूह या एक कंपनी द्वारा कोई उत्पाद बनाया जाता है तो क्या होता है? होता है क्या होगा? एक व्यक्ति समूह या व्यक्ति समूह, कंपनी कंपनी ये क्या होगा? ये अपने हित में काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें गरीबी, गरीबी की पर्पज इसको support करेगा सभी गरीबों को। बेरोजगारी सबको डिनोट करेगा, जितने लोग बेरोजगार है सबको डिनोट करेगा बेरोजगारी। और बात करें मुद्रा मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्थिति, और क्या? और क्या? जीडीपी। ये पूरे देश को ये पूरे देश को डिनोट करेगा ना। तो ये क्या होगा? समष्टि समष्टि बड़ा बृहद। और सूक्ष्म में क्या होगा? छोटा। एक व्यक्ति को दिखा रहा है, एक कंपनी को दिखा रहा है, तो ये क्या है? सूक्ष्म है। तो व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या होता है? ये क्या होता है इसकी तुलना में? व्यष्टि की तुलना में समष्टि क्या होता है? बड़ा। इसके बारे में हमें ज्यादा अध्ययन करना होता है। जैसे हमें वनडे एग्जाम में व्यष्टि और समष्टि दोनों पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आयोग की बात करें, आयोग जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी, किसको लिख सकता है? यूपीएससी समझ, जिसमें सभी लोग काम किया जाता है, बेरोजगारी, जीडीपी, गरीबी, और वनडे में भी फैक्ट्स आ गए हैं। तो हम दूसरे वाला पढ़ेंगे समष्टि। डेफिनेशन लिखिएगा व्यष्टि और समष्टि का। व्यष्टि का क्या होगा डेफिनेशन? तो लिखिएगा, इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। इसे सूक्ष्म क्या निकालना है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था, माइक्रो
इकोनॉमिक्स, इसमें लिखना क्या है हमको, इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। जैसे एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा क्या उत्पादन उत्पादन प्रोडक्शन, उपभोग, यूज और वितरण। और समष्टि, समष्टि कहाँ लिख डालिएगा एक तरह समष्टि, तो समष्टि में क्या आएगा, इसे बृहद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बृहद अर्थव्यवस्था कहते हैं, या अर्थ सॉरी बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संबंधित होता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, राष्ट्रीय आय, जैसे राष्ट्रीय आय है ना, क्या हो गया, ये पूरे साथ को लेकर चल रहा है एक साथ। गरीबी को डिनोट कर दिया, पूरे देश की गरीबी को डिनोट करेगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी पूरे देश को डिनोट करेगा। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वो भी पूरे देश को करेगा। जीडीपी, जीडीपी को भी कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, तो ये भी पूरा देश में जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको डोनेट करेगा। राष्ट्रीय आय, नेशनल आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ये भी क्या है पूरे देश का होगा। लेकिन एक व्यक्ति जैसे मैं हूँ, कोई कंपनी खोल दिया, कंपनी खोल दिया, ये कहाँ तक रहेगा मेरे तक, एक व्यक्ति तक, और व्यक्ति समूह है 10-12 लोग हैं, इन्होंने एक कंपनी खोल दी, कहाँ तक होगा, एक क्षेत्र में होगा, पूरे देश को तो नहीं डिनोट करेगा। कोई भी कंपनी या कंपनी समूह होगा, जैसे टाटा कंपनी है, क्या पूरे देश में डिनोट कर रहा है, देश में है लेकिन पूरे देश को नहीं बता रहा है, वो टाटा ग्रुप को ही बता रहा है, तो वो क्या है, सूक्ष्म है। इसके आगे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जीडीपी पर राष्ट्रीय आय, इसीलिए कहा जाता है व्यष्टि की तुलना में समष्टि अधिक बड़ा है, इसलिए इसे कहा जाता है बृहद अर्थव्यवस्था और कहा जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके, एक नोट करके लिखिएगा। अच्छा, एक परिभाषा लिखिए, अगर मैं कहूँ इन दोनों को तुलना करते हुए एक परिभाषा बताऊं कि अर्थव्यवस्था वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से होकर समष्टि तक किसी प्रकार के सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र वह विषय है, ठीक है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक या व्यष्टि से होकर समष्टि तक इस प्रकार सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। कहाँ से लेकर, व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, इसको सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की क्या की जाती है, कैसे। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रॉबिन्स का अर्थशास्त्र, उसमें बताया था मानव व्यवहार और वैकल्पिक उपयोग। तो उसमें क्या था, भाई साहब तो 100 रुपए थे, मूवी भी देखना था, बर्गर भी खाना था, और क्या करना था, आना जाना भी था। तो उन्होंने क्या किया, मानव व्यवहार लगाया और असीमित संसाधन, संसाधन उनके पास कितना था, 100 रुपीज, है ना, 100 रुपीज। और 100 रुपीज में क्या किया उन्होंने, असंसाधन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की, किससे, मानव व्यवहार, मानव व्यवहार से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, वो क्या होगा, कह सकते हैं ना, कहाँ से चलके यहाँ से यहाँ तक चलके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो आप एक बार लिख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, अर्थशास्त्र, नोट करिएगा, नोट
दो पॉइंट है नोट में। फर्स्ट, अर्थशास्त्र, पहला लिखेगा अर्थशास्त्र वह विषय है, ठीक है, जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से होकर समष्टि किस प्रकार सीमित सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से होकर समष्टि सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक टर्म आता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया इस, अब नोट नंबर 2 लीजिएगा, नोट नंबर 2 लीजिएगा, इसमें एक टर्म आएगा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, तो पहले नोट कीजिएगा, अर्थशास्त्र वह विषय है जहां मानव आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना। अब एक टॉपिक आएगा अर्थशास्त्र में, आया आर्थिक, है ना। आप कहोगे सर आर्थिक क्रिया क्या होती है ना। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया किससे संबंधित होगा? आर्थिक का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? आर्थिक का सीधा सीधा मतलब होता है ना, आर्थिक का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? धन। आर्थिक तरफ मतलब दिखता है धन, धन से संबंध, क्या होता है? धन से संबंधित। आर्थिक क्रिया का सीधा सीधा मतलब होता है धन से संबंध। अब क्रियाएं जिसका धन से संबंध होता है वह क्रिया, जिसका संबंध, क्रिया जिसका संबंध किससे होगा? धन से, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया, है ना। लेकिन यार एक बात बताओ, किसान आर्थिक क्रिया करेंगे, लेकिन सभी क्रियाएं, और लेकिन सभी क्रियाएं क्या धन आर्थिक क्रिया होगी? एक क्वेश्चन लगाओ, सभी क्रियाएं इक्वल टू आर्थिक क्रिया क्या? सभी क्रियाएं क्या आर्थिक क्रिया होगी? सपोज करो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया होंगी क्या? नहीं। क्यों? सर मैंने एडम स्मिथ के अनुसार बताया था वस्तु और सेवा क्या होती है। तो वस्तु क्या होती है? वस्तु वस्तु जो दृश्य है, जिसका क्या है? बाजार मूल्य, तो वो क्या है? वस्तु है। सेवा क्या है? जो अदृश्य है लेकिन उसका बाजार मूल्य है ना। वस्तु और सेवा हो गई। जैसे किसान है ना, किसान है, फसल बोया और काटा और अपने घर पे रख लिया, क्रिया तो किया ना। फसल काटा तो क्रिया तो किया ना। क्या वो आर्थिक क्रिया है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने घर पे रख लिया, अपना यूज कर रहा है। लेकिन अगर उसी को बाजार में बेचने लग जाए तो वो एक मूल्य हो जाएगा, फसल का एक मूल्य हो गया, तो किससे संबंधित हो गया? धन से। तो क्या हो जाएगा? वो आर्थिक क्रिया। तो क्या कह सकते हैं हम, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया नहीं होती, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से क्रिया, ठीक है। सभी आर्थिक क्रिया क्या होती है? आवश्यक रूप से क्रिया होती है, लेकिन सभी क्रियाएं आवश्यक रूप से आर्थिक क्रिया नहीं होती। जब
क्रियाएं क्या होंगी, धन से संबंधित होंगी, तब होगा आर्थिक क्रिया। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं और मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या, आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ क्रिया हो रही है। लेकिन अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। वो लिख लीजिएगा, वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अतः उन वस्तु या सेवा का या उन वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है जिसका बाजार मूल्य होता है। लिखिए, वह सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से होता है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अतः उन वस्तु या सेवा को शामिल किया जाता है जिसका बाजार मूल्य होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिएगा। सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया नहीं होती है, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से क्रिया होती है। सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती है, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आवश्यक रूप से क्रिया होती हैं। तो आज हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स का प्रकार खत्म होता है। यही तक कल से हमारा स्टार्ट होगा इकोनॉमी क्या होता है। कल से हमारा स्टार्ट होगा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है तो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करिए, मैं और अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।